हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, हम लोग यूपीएससी के सी सेट के क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं आप लोगों को। अब हम बात करें तो अभी हम जो है यूपीएससी सीएससी के आप लोगों के 2022 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 2022 का जो पेपर था आप लोगों का वो एज कम्पेयर टू 2023 के बहुत ही सिंपल पेपर था। क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए थे बट कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के थोड़े कंसेप्चुअल थे। आई होप आपको जो भी 2-3 वीडियोस रहेंगी इन पे बेस्ड मैथ्स और रीजनिंग के वो क्वेश्चंस यहाँ करवाऊंगा। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ क्वेश्चंस। उससे पहले बता दूं कि एप्लीकेशन पे हमारी एक कोर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हो फॉर सी सेट, अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग जो है कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सर कैसे क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका जो है बेस ऑन नंबर सीरीज है। बताया गया है 20, 10, 10, 15, 30 और 75। देखो क्या है आपका यहाँ सर 20, 10, 10, 15, 30, 75 और नेक्स्ट नंबर आप लोगों को यहाँ पूछा गया है कि क्या है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमें इतना पता है कि सर देखो जो 10 और 10 है आप लोगों का नंबर सीरीज आप लोगों को पता क्या होती है। सर यहाँ पे जो है अगर हम एडिशन की बात करें तो आप लोगों का 0 ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा होगा। अब जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ना यहाँ से गैस कर सकते हो कि कैसा आप लोगों का ये क्वेश्चन दिया गया है। जब ये बना आप लोगों का तो सर सीधा हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है आप लोगों का मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर ये समझ में आ गया तो सर यहाँ पे क्या होगा आपका मल्टीप्लाई बाय 1/2 या फिर 0.5। ये क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये हो गया हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2.5 और नेक्स्ट हमारे पास होगा मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि बन के आएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्वल टू 225 जो है आप लोगों का राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और कुछ भी इस क्वेश्चन में आप लोगों को मुश्किल नहीं पूछा गया था। देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। इन ए टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंस ए प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेनेवर ही लूजेस ए मैच। It is given that no match result in a tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? पूरी टूर्नामेंट में मैचेस कितने प्लेड होंगे। अब आपको पता है जब हम लोग चेस की बात करते हैं तो सर चेस में तो हमारे पास जो है वो एक टाइम पे 2 ही प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। चेस में एक टाइम पे 2 ही प्लेयर खेलते हैं। अगर हम लोग 2 प्लेयर की बात करें तो जब सबसे पहले हमारे पास क्या है आप लोगों की 150 एंट्रेंस, जब 150 पार्टिसिपेंट हैं वो अगर मैचेस खेलेंगे तो उन लोगों को 75 मैचेस खेलने पड़ेंगे, ठीक है। जब वो 75 मैचेस खेलेंगे तो इसका मतलब है आपकी 75 टीम जो है वो आप लोगों की बच गई और बाकी जो 75 टीम है वो आप लोगों की, जब बाकी 75 जो आप लोगों के एंट्रेंट हैं वो आप लोगों के एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन 75 लोगों में मैच खेला जाएगा बट 75 लोगों में मैच तो नहीं खेल सकते हम लोग, तो हम लोग इसको तोड़ देंगे 74 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। जो 74 लोग हैं ये आप लोगों के मैचेस खेलेंगे 37। कितने मैचेस खेलेंगे 37 और एक प्लेयर जो है सपोज कि इन 75 में जो टॉपर होगा उसको मैच नहीं खेलना है यहाँ पे, ठीक है। वो आप लोगों को, क्योंकि देखो अगर हम 75 लोगों में मैच लगाएंगे तो आपको 37.5 मैच खेलने पड़ेंगे, पॉसिबल नहीं है आप लोगों का ना। जैसे किसी टूर्नामेंट में 3 टीमें होती है तो क्या होता है वहाँ पे आपका कि टॉप वाली टीम डायरेक्टली आगे पहुँच जाती है, सेकंड और थर्ड टीम के लिए मैच होता है ना। वही सेम यहाँ पे आप लोगों की चीज़ है। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग जो है 37 मैचेस प्लेड खेलोगे और 37 टीम आप लोगों की यहाँ पे एलिमिनेट होगी और एक जो है वो आपका डायरेक्टली आगे एंट्रेंट हो जाएगा। अब 37 और जो ये एक है ये हमारे पास बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 38 टीमें बच गई। अब 38 टीम जो है वो आप लोगों के 90 नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे खेलेगी और 90 नंबर ऑफ मैचेस का मतलब क्या है कि 19 टीमें रहेगी और 19 टीमें आप लोगों की यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। फिर 19 की जब हम बात करेंगे 19 मैचेस तो नहीं खेल सकते, इनमें से 18 जो है वो मैच खेलेंगे। वो कितने मैच खेलेंगे आप लोगों के 9 मैचेस खेलेगी और एक जो है वो आप लोगों की डायरेक्टली आगे एंटर हो जाएगी। अब जो ये 9 है इसमें क्या होगा 9 टीमें आप लोगों की आगे जाएगी और 9 लोग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। एक डायरेक्टली आप लोगों का आगे चलेगा 9 और 1 हो गया आप लोगों का यहाँ पे 10। जब 10 है तो 10 के मैचेस होंगे आप लोगों के यहाँ पे कितने 5 नंबर ऑफ मैचेस, मतलब 5 टीमें आप लोगों की आगे चलेगी, 5 आप लोगों की यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। फिर जब हम 5 की बात करेंगे तो 5 वाले केस में क्या है देखो आपका सर 4 टीम रहेगी आपकी आगे जाने के लिए, एक आप लोगों की यहाँ पे क्या होगी
आपके डायरेक्टली आगे चले जाएगी। इन 4 में जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो खेले जाएंगे 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 ही मैचेस खेले जाएंगे, 2 टीमें रहेंगी, 2 टीमें आप लोगों की बाहर चले जाएगी और एक डायरेक्टली आप लोगों की आगे एंटर हो जाएगी। अब 2 और 1 जो है वो आप लोगों का यहाँ पे 3 बन गया। इन 3 के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास हमें जो नंबर ऑफ मैचेस हैं यहाँ पे प्लेड करने हैं, ठीक है, इन 3 के लिए हमें नंबर ऑफ मैचेस प्लेड करने हैं। एक मैच आप लोगों का प्लेड होगा और एक जो है वो आप लोगों का यहाँ पे डायरेक्टली आगे चले जाएगा। तो एक मैच प्लेड होगा उसके लिए आप लोगों का, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना पहले आपका, है ना, एक मैच प्लेड होगा आप लोगों का, एक टीम बाहर और एक आपकी डायरेक्टली आगे चलेगी। लास्ट में आप लोगों की 2 टीमें रहेगी, ठीक है, एक ये और एक ये। इनमें आप लोगों का एक मैच खेला जाएगा और एक टीम यहाँ पे फाइनल में जीतेगी। अगर यहाँ इसको काउंट करते हो अगर आप लोग 30, 75 और 37 यहाँ पे हो गया 100, 10, 112, 112 और 9 बन गया मेरे पास 131, 140, 45, 46, 47, 48, 39, 149 आप लोगों का यहाँ पे जो है राइट आंसर है। क्या था, 100 टीमों ने 75 मैच खेले, फिर 75 टीमें तो खेल नहीं सकती, 74 टीमें खेलेगी और एक जो है ये आप लोगों की यहाँ पे इसको आप लोग बोल सकते हो डायरेक्ट एंटर टू नेक्स्ट राउंड, ठीक है। ये आप लोगों की क्या है, डायरेक्ट एंटर हो जाएगी कहाँ पे आप लोगों की, नेक्स्ट राउंड में, द नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है। ये ऐसे रहेगा आप लोगों का यहाँ पे, है ना। इस तरीके से आप लोगों की यहाँ मैचेस खेले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, नंबरिंग शायद गलत हो गई है, ठीक है। 3rd क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, डिजिट कोई भी आप लोगों का रिपीट नहीं होना चाहिए, आर देयर इन सच ए वे दैट एवरी ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सभी डिजिट आपके ऑड होने चाहिए। अगर ऑड डिजिट है तो नंबर क्या होंगे, तो जब 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, जहाँ फिर क्या होगा 9। ये 5 आप लोगों के यहाँ पे डिजिट होने चाहिए। अगर ये 5 डिजिट आप लोगों के होने चाहिए तो इसमें बोला गया है एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नंबर आपका 3 डिजिट है। सर 1, 2, 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे एक नंबर फिक्स है जो कि क्या है आप लोगों का 5, ये फिक्स है आप लोगों का नंबर। मतलब इन 2 प्लेसेस को अब हमने फिल करना है। सर 5 तो हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, तो इसको फिल करने के 4 तरीके हो गए आपके, क्योंकि यहाँ जब 1 आएगा, जब 3, जब 7, जब फिर 9 और नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 3। अगर नंबर रिपीट हो सकता तो 4x4 आप लोगों का आता, जब 5x5 ही सीधा आपका आता है यहाँ पे, क्योंकि नंबर रिपीट कोई भी हो सकता है आप लोगों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा कि आपका 12 राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोगों का है बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन आपका है परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजी है बट ध्यान से देखो। यहाँ पे परसेंटेज आपको पता है हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं चीज को, तो जब 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टन आइटम वाज 25%। मतलब अगर कोई भी चीज आप लोगों की 100 रुपीज की होगी, उसमें जब आप लोगों ने 25% का इंक्रीमेंट किया तो आपकी वो चीज बन गई 125 रुपए की। इतना हो गया यहाँ पे। देन बोला गया है कि देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%। अब इसके प्राइस में 20% का डिक्रीमेंट जब होगा, अगर आपको आता है तो बढ़िया है, 20% डिक्रीमेंट करना है तो 20% अगर मैं डिक्रीमेंट करूंगा, 20% का मतलब होता है आपका 1/5। तो 1/5 डिक्रीमेंट करूंगा 125 का, तो यहाँ निकल के आएगा आप लोगों का आंसर 25 रुपये। तो अगर मैं इसमें से 20% डिक्रीमेंट करता हूं, क्या किया मैंने यहाँ से इसका 20% डिक्रीज किया तो बन के आ गया आपका यहाँ पे क्या 100 रुपीज़, क्योंकि 25 रुपये यहाँ पे माइनस करने हैं। देन बोला गया है देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। सर फिर से जो है इसमें इंक्रीमेंट आया 10% का, तो कितना बन गया 110 बन गया। कब, जब इंक्रीज किया कितना यहाँ पे 10% का। अब आपको पूछा गया है बताओ कि व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस। सर यहाँ से यहाँ तक जो है अगर आप रिजल्ट देख रहे हो तो आप लोगों का ओवरऑल जो है 10% का ही इंक्रीमेंट यहाँ पे आया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखना यहाँ पे, the letter A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly 2 letter between A and E। सर A और E के बीच में 2 लेटर आप लोगों के होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब ऐसा केस नहीं होगा कि आपका A यहाँ है और इनके बीच में 3 लेटर हैं और E आप लोगों का यहाँ है। कैसे केसेस बन सकते हैं देखो, सर अगर A यहाँ लूँगा तो 2 लेटर की स्पेस छोड़ के E आएगा और स्पेस आएगी, जहाँ फिर सर E अगर यहाँ लूँगा 2 लेटर की स्पेस छोड़ के ए आएगा और यहाँ पे आपकी स्पेस आएगी। ठीक है, दोनों सेम लिखा, पहले ए ई जहाँ फिर ए लिखूंगा, एक ही बात है। अब इसको और ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ए
स्पेस ए लिखूंगा, स्पेस स्पेस ई, स्पेस ई लिखूंगा, स्पेस स्पेस और ए। ये हो गया आप लोगों का। अब इसके अलावा कोई और भी तरीका यहाँ पे नहीं बनता है, यही 4 तरीके बनते हैं। अब देखो 2 डिजिट आप लोगों ने, जब 2 आप लोगों ने अल्फाबेट यहाँ पे प्लेस कर दिए, बच्चे हमारे पास 3, कौन कौन से, बी सी और डी। अब देखो अगर मैं कहीं भी देखूंगा तो आपके इसको बनने के 3 तरीके, इसको बनने के 2 तरीके और इसको बनने का 1 तरीका। 3 तरीके, 2 तरीका, 1 तरीका, 3 तरीके, 2 तरीका, 1 तरीका, 3 तरीके, 2 तरीका, 1 तरीका। मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे मैं बी सी डी में कुछ भी भर सकता हूँ, जो यहाँ बढ़ दिया वो आगे नहीं आएगा, तो मतलब 2 डिजिट बढ़ गया आप लोगों के, 2 अल्फ़ाबेट बच गए, फिर लास्ट में आपका एक ही अल्फ़ाबेट बचा। अगर सभी को करोगे 6 6 6 और 6 तो आप लोगों का आंसर आएगा 24, विच इज़ क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर निकल के आया है। कुछ लोग सिर्फ यही स्टेप फॉलो करते हैं और आंसर निकाल देते हैं, बट आप लोगों ने यहाँ पे जो है, आप लोगों ने अगर ए और ई लिया ना, पहला अल्फ़ाबेट अगर ए लिया है फिर 2 छोड़ के ई लिया है, तो सेकंड केस में आपको पहला अल्फ़ाबेट ई और 2 छोड़ के ए भी लेना है यहाँ पे, है ना। ये दोनों केसेस आप लोगों के बनते हैं। मतलब अगर बोलूँ कि राम और श्याम एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो राम श्याम हो सकता है, या फिर श्याम और राम बैठ सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन आप लोगों के यहाँ पे बनते हैं, है ना। आंसर आया आपका ऑप्शन बी, विच इज 24। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। On one side of 101 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस। देखो यहाँ पे अब एक बात पहले समझो आप लोग। देखो अगर क्या है, मैंने बोला कि मैंने 4 प्लांट यहाँ पे आप लोगों के सेट किए हैं, ठीक है। कैसे करूँगा सर, प्लांट 1 स्पेस, प्लांट दूसरा स्पेस, प्लांट तीसरा स्पेस, प्लांट चौथा, ऐसे मैंने अगर आपके 4 प्लांट यहाँ पे प्लेस किए हैं तो बीच में गैप कितना आ रहा है, 3। ध्यान से सुनना, 4 लोग खड़े हैं तो बीच में 3 जगहें आप लोगों की आएगी। ध्यान से सुनो, अगर 4 लोग खड़े हैं तो बीच में कितनी जगहें आएंगी, आप लोगों की 3 जगह आएंगी। पहले यहाँ अगर देखोगे जो आप लोगों का टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास है 1.01 किलोमीटर, जो कि कितना बनता है हमारे पास सर 1010 मीटर। और जो ट्री है हमारे पास यहाँ पे वो कितने हैं, यहाँ पे आपके 101 प्लांट है, जो ट्री जो भी बोला गया आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ईच प्लांट, ठीक है, जब आपका डिस्टेंस पर ईच प्लांट अगर आप निकालोगे ना, डिस्टेंस पर ईच प्लांट निकालोगे वो निकल के आएगा 1010 डिवाइड बाय 101, जो कि बन जाएगा आप लोगों का 10, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का बन जाएगा। बट यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि सर अगर हमारे पास प्लांट आपके 4 हैं तो डिस्टेंस कितने हैं, 3 के हिसाब से। डिस्टेंस अगर आपके पास प्लांट क्या है, अगर 4 प्लांट हैं तो आप लोगों के डिस्टेंस कितने आ रहे हैं, 3। अगर 5 प्लांट होते तो कितना डिस्टेंस आता आप लोगों का, 4। अगर 10 प्लांट होते तो कितना डिस्टेंस आता आप लोगों का, 9। अगर यहाँ पे 101 प्लांट है तो डिस्टेंस मैं 100 प्लांट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप लोगों का कंसीडर करूँगा। बस ये छोटी सी गलती थी आप लोगों ने जो एग्जाम में की होगी। अब यहाँ पे जो नीचे मैंने डिनोमिनेटर लिया है वो आपका 101 की बजाय यहाँ पे क्या आएगा, आप लोगों का 100 आएगा। तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा 10.1 मीटर। 10.1 मीटर आप लोगों का यहाँ पे डिस्टेंस बन जाएगा। अगर आप लोगों का डिस्टेंस यहाँ 10.1 बना है तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। तभी आप लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पे मैंने 101 की जगह 100 क्यों लिया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बोला है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स। 5 प्लांट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5। ये डिस्टेंस ये कितना हुआ, 10.1 10.1 10.1 और 10.1। तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 40.4। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये छोटे से कंसेप्ट हैं जो उन्हीं को आते हैं भाई जिन्होंने कभी ऐसे क्वेश्चन जिंदगी में देखे होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं हैं तो ये कंसेप्ट कभी भी नहीं पता लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का अब आया 7th। A, B, C are 3 places such that there are 3 different road from A to B। चलिए सर A से B जाने के 3 रोड है। अगर ये A प्लेस है, ये B प्लेस है, तो 3 रोड है A से B जाने। कैसे सर, एक रोड ये है आपका, एक रोड मैंने बनाया ये है, और एक रोड बनाया आपका ये है, ठीक है। मैं पहले यहाँ बना देता हूँ कि सर A से B जाने के आप लोगों के 3 रोड हैं, B से C जाने के आप लोगों के 4 रोड हैं, और C से जहाँ 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A टू C, और A से
सी जाने के भी आप लोगों के यहाँ पे 3 रूट हैं। ठीक है, अब देखो सीधा सा ही बन गया क्वेश्चन। अगर अब पूछा गया है कि आपको ए से कहाँ पहुँचना है, सी तक पहुँचना है, ए से कहाँ पहुँचना है, सी तक पहुँचना है। देखो ए से बी जाने के जो आपके 3 रूट हैं सर, एक रूट ये है, सपोज एक रूट ये है आपका और एक रूट आपका ये है। कौन सा होगा सर, ए से बी जाने का, ए से बी जाने का और ए से बी जाने का। ये प्लेस ए है आपकी, ये प्लेस बी है आपकी। ए से बी जाने के 3 रूट आपके बन गए। बट आपको यहाँ पता है, बताया गया कि ए से अगर डायरेक्टली आप लोगों को सी जाना है तो 3 रूट आपके अलग अवेलेबल है यहाँ पे, है ना। ये ए और ए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, सी और सी जा रहे हैं। ये तो 3 रूट आपके डायरेक्टली यहाँ अवेलेबल है। अब अगर इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखो बताया गया है कि देन बी से सी जाने के 4 रूट हैं। सर बी से सी जाने के अगर 4 रूट हैं तो देखो हो सकता है अगर मैं ए से बी इस रास्ते से आया हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपका रूट 1 से आया हूँ तो अगर मैं आगे जाऊँगा तो मैं कोई भी रूट अपना सकता हूँ चारों में से, है ना, क्योंकि बी से सी जाने के तो 4 रास्ते हैं, इतना मुझे पता है। बट मैं ए से बी अगर रूट 1 से आया हूं तो आगे जाने के 4 रास्ते मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं रूट 2 से आया हूं तो फिर से यहां से आगे जाने के मेरे पास क्या है, 4 रास्ते यहां अवेलेबल हैं। अगर मैं इस रूट 3 से आया हूं तो मेरे पास फिर से आगे जाने के क्या है, आपके पास 4 रास्ते अवेलेबल हैं। अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई है तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सर इस रूट से 4 रास्ते बने, इस रूट से 4 रास्ते बन गए, इस रूट से 4 रास्ते प्लस ये 3 रास्ते आपके डायरेक्टली गिवन हैं, जो कि आप लोगों का आंसर बना देगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ इक्वल टू 15 जो है आप लोगों का यहाँ इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के वेज है कहीं तक पहुँचने के। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, शेयर करा करो जो भी लोग आप लोगों के एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी के या अदर बैंकिंग वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि सभी सिलेबस आप लोगों का सेम है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8, ए हैज सम कॉइन्स, ए के पास कुछ कॉइन्स हैं। अब बोला गया है ही गेव हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू बी। देखो चलिए यहाँ क्या बोला गया, देखो अगर मैं सपोज करूँ ए के पास जो है वो आप लोगों के पास, उसके पास एक्स कॉइन्स हैं, ए के पास आपके एक्स कॉइन है, तो अगर ए के पास आप लोगों के एक्स कॉइन हैं तो ए ने बी को क्या किया, ए ने बी को हाफ कॉइन दिए प्लस 2 कॉइन एक्स्ट्रा दे दिए, हाफ कॉइन दिए प्लस 2 कॉइन उसको एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, इतने हो गए। अब बोला गया है आपका कि सी बी गिव हाफ ऑफ द कॉइन एट 2 मोर टू सी। अब जो बी ने है उसने सी को क्या किया, उसने सी को पहले अपने हाफ कॉइन दे दिए। हाफ कॉइन देगा तो मतलब उसके पास, बी के पास तो इतने कॉइन थे ना, बी के पास इतने कॉइन थे, तो इसका पूरे का आप लोगों का यहाँ से क्या कर देगा, इसका पूरा हाफ कर देगा प्लस यहाँ पे कर देगा 2, इस पूरे का हाफ प्लस 2। अगर इसको सॉल्व करते हो ना तो बन जाएगा x/4 प्लस 2/2 प्लस 2 बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से 3। तो सी के पास इतने नंबर ऑफ कॉइन यहाँ से आप लोगों के हो गए। ठीक है, सी के पास इतने कॉइन आप लोगों के हो गए। बोला गया है देन सी गिव हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू डी। सी ने आपका क्या किया, एक आपका ए था, एक बी था, एक सी था। डी ने क्या किया, आपके हाफ ऑफ द कॉइन, हाफ ऑफ द कॉइन प्लस 2 मोर किसको दे दिया आप लोगों के, डी को। तो डी के पास कितने पहुंचे होंगे, यहाँ देखो आपके पास डी के पास जो कॉइन हम कितने होंगे आपके, ये बन जाएगा आपका x/8 प्लस 3/2 प्लस 2, ये बन जाएगा आपका x/8 प्लस 7/2। इतने हो गए यहाँ पे आपके। अब बोला गया है यहाँ पे द नंबर ऑफ कॉइन डी हैज़ नाउ, डी के पास जितने कॉइन्स हैं, डी के पास इतने कॉइन्स है ना, नंबर ऑफ कॉइन डी हैज़ नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर है वो हमारे पास क्या है, 10। सबसे छोटा जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे आप लोगों का 10 है। अब इतने कॉइन आपके 10 के बराबर है, तो डी के पास कॉइन है कितने, x/8 प्लस 7/2 इज इक्वल 10। सॉल्व करोगे बन जाएगा आपका x प्लस 28/8 इक्वल टू 10। तो यहाँ से x मेरे पास जो है वो बन जाएगा इक्वल टू 80 माइनस 28। तो x यहाँ से निकल जाएगा आप लोगों का 52, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है इसका आप लोगों का राइट आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो ये अब पूछा गया था
हाउ मैनी कॉइन डज ए हैव इन द बिगनिंग, ए के पास x कॉइन है जो कि आपके 52 के बराबर है। सीधा किया, a के पास x, b के पास a का हाफ और 2 एक्स्ट्रा, c के पास a का b का हाफ और 2 एक्स्ट्रा, d के पास c का हाफ और 2 एक्स्ट्रा, और जो c d के पास बचे हैं वो आपके स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। अगर स्मॉलेस्ट की जगह बोलता हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर तो मेरे पास क्या आता है यहाँ पे 99। तो ऐसे इन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या है। इन द सीरीज ABCD which letter appear at the 100th place। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोगों का। ये क्वेश्चन 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बट वो उल्टा पूछा गया था। AB ABC ABCD ABCDE, मतलब इस तरीके से बढ़ते जा रहा है आपका। अगला होगा ABCDEF ABCDEFG, है ना। अगला होगा ABCDEFG, F था आपका GH, है ना। इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ गिनूंगा तो मेरे पास ये 1 नंबर हुआ, ये 1 और 2 कितने हो गए 3, ये कितने हो गए आप लोगों के यहाँ पे 6, ये कितने हो गए यहाँ से आप लोगों के 10, यहाँ तक कितने हो गए आपके 15, यहाँ तक कितने हो गए आप लोगों के 21। अगर देखोगे तो क्या है सर, पहले मेरे पास जो नंबर था, पहले मेरे पास 1 नंबर था, फिर 2 हो गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अब 7 है। तो 21 और 7 कितना हो गया यहाँ से मेरे पास 28, 8 है अगली बारी। तो 28 और 8 कितना हो गया मेरे पास आपका 36। अगली बार मेरे पास 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 9 से कितना हो जाएगा आप लोगों का 45। अगली बार 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 से कितना हो जाएगा आप लोगों का 55। अगली बार यहाँ पे 11 ऐड करना पड़ेगा, 11 से कितना हो जाएगा 66। इसके बाद 12 ऐड करना पड़ेगा, 12 से कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 78। इसका 13 ऐड करना पड़ेगा, 13 से कितना हो जाएगा आप लोगों का 91। उसका 14 डिजिट ऐड करना पड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 105। बट मुझे 105 से आपका पीछे आना है। जब 13 डिजिट ऐड किए तो 91 आया, 13 आपके अल्फ़ाबेट्स ऐड किए तो 91 आया। 13 अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हुआ मेरे पास सर, इस वाले केस में मैंने ए से लेकर एम तक सारे अल्फ़ाबेट आप लोगों के यहाँ पे गिने होंगे। ए से लेकर एम तक सारे अल्फ़ाबेट गिने होंगे तो आपका 191 तक पहुँच गया। फिर 91 के बाद अगर मैं देखूंगा यहाँ से आपका 91 के बाद अगर देखूंगा तो फिर क्या आएगा मेरे पास, फिर से आपका सर मुझे इसके बाद आपके 9 अल्फ़ाबेट और ऐड करने हैं। अगर मैं 9 अल्फ़ाबेट और ऐड करूँगा तो 100 बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से मेरे पास 100 बन के आ जाएगा। तो 91 में 9 अल्फ़ाबेट ऐड करने हैं, मतलब आई जो आएगा आप लोगों का आई, क्योंकि आई आपका 9th प्लेस पे आता ना, जो आई आएगा यहाँ पे आप लोगों का वो मेरे पास क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9th का। ठीक है, सीरीज़ के देखो कैसे थी आपकी। ये पहले था मेरे पास सर सिर्फ ए था, सिर्फ फिर ए बी हुआ, फिर ए बी सी हुआ, फिर ए बी सी डी हुआ, ए बी सी डी ई एफ आएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो मुझे टोटल 100th प्लेस पे निकालना कौन सा है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने वही यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अगर आप लोग इसके आगे करना चाहते हो तो पूरा पूरा लिख के देख लेना। अदरवाइज क्या है, अगर आप लोगों को सिंपली एडिशन करना आती है तो आप लोग देख सकते हो 91 तक जाएंगे कैसे आपका, जब हम 13 तक ऐड करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जब 14 ऐड करेंगे तो 105, बट 105 से पहले आना है। तो आप 91 में जब 9 ऐड करोगे मतलब आई तक पहुंचोगे ना, तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा आई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपका। अब इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ लोग ना अहेड का मतलब समझते हैं आगे, कुछ अहेड बोलते हैं पीछे, कुछ बिहाइंड बोलते हैं पीछे, कुछ बिहाइंड को बोलते हैं आगे। तो आप लोग ना इस क्वेश्चन को जब समझोगे आंसर सेम निकल के आएगा आपका, बट आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से भी देख लेना। किसी ने बिहाइंड को आगे, किसी ने बिहाइंड को पीछे लिखा होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर सही निकल के आएगा आपका। 3 पर्सन ABC आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन A एंड B। देखो A और B के बीच में 4 लोग हैं, तो A और B के बीच 4 लोग ऐसे होंगे, या तो ऐसे होंगे, या तो आप लोगों के ऐसे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बोला गया है 7 पर्सन बिटवीन B एंड C। सर B एंड C के बीच में 7 लोग हैं, B और C के बीच में 7, या ऐसे होंगे, C होंगे, ऐसे होंगे। अगर मैं इन दो को कंबाइन करूँ ना यहाँ से आपका, अगर इन दोनों को मैं यहाँ कंबाइन भी करता हूँ तो क्या बनता है देखो आपका, सर ऐसे बन सकता है A
4B 7C। या तो ऐसे होगा, जैसे होगा A, इस पैटर्न को उठाया मैंने पहले आपका ना, अगर इसको जोड़ूंगा तो ऐसे जोड़ सकता हूँ, जहाँ फिर इसको मैं यहाँ पे जब जोड़ने लगूंगा तो हो सकता है C आगे नहीं C पीछे हो। तो कैसे बनेगा A4B, B और C के बीच में 7 लोग हैं, यहाँ पे होगा। अब B के अगर C यहाँ पे होगा ना तो 4 1 5 और यहाँ पे क्या आएंगे 2 लोग, ठीक है। मतलब आप जब इस वाली कंडीशन को जब B और C के साथ जोड़ोगे तो आप 2 तरीके से जोड़ सकते हो, जहाँ तो C आगे, जहाँ C क्या होगा पीछे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका B4A, अगर C आगे होगा तो यहाँ क्या आएगा ट्वाइस ऑफ C, अगर ऐसे जोड़ूंगा B4A 7 ऑफ C। ये 2 तरीके हैं यहाँ पे इसको जोड़ने के, ठीक है। इतना होगा यहाँ पे आपका। अब बोला है देयर आर 7% अहेड ऑफ C। अहेड ऑफ C का मतलब है मेरे हिसाब से अहेड का मतलब आपको आगे बोलना चाहिए, बट अगर पीछे लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का, ठीक है। अहेड ऑफ C, अगर मैं यहाँ देखूँ अहेड ऑफ C का मतलब है जहाँ अगर बोलूँ यहाँ पे आगे, तो C के आप लोग यहाँ अहेड ऑफ C यहाँ 11 लोग बना दो, ठीक है। अहेड ऑफ C अब एक कंडीशन ले लो जहाँ आगे चाहे इस साइड की, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे आपके इस वाली साइड की। इसके अगर यहाँ पे 11 लोग हैं तो 2 3 7 8 और यहाँ पे क्या आएंगे 3। इसके C के यहाँ कितने आएंगे 11 लोग। यहाँ से देखूंगा 7 और 1 8 9 10 11 12, ये वाला केस आपका बना ही नहीं क्योंकि C के यहाँ पे 11 लोग आने चाहिए थे आपके। अब देखो C के यहाँ बनाऊंगा तो कितने लोग बनेंगे आपके 11, ये 3 केस आपके यहाँ बच गए। अब बोला गया है एंड 13 बिहाइंड A। बिहाइंड A मतलब आपने आगे ले लिया, A के आगे 13 है तो A के आगे 13 लूँगा तो ये बन गया 2 और 1 3 और 1, यहाँ बन गया आपका 10। A के आगे 13 लूँगा 4 और 1 5 5 और 8 बन गया यहाँ से आपका। अब आपको यहाँ गिनने हैं हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे कितने होंगे, बट मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू पूछना है। तो मिनिमम नंबर आप पूछेंगे आप लोगों को, तो देखो यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम आएगा, यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम आएगा आप लोगों का। अगर इसको आप लोग ऐड करते हो देखो क्या बनेगा आपका। तो यहाँ अगर मैं काउंट करता हूँ 3 और 1 4, 4 और 8 9 10 11 12, 12 और 10 बन गया आपके 22। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है 22 आपका राइट आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन है रैंकिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन बोल सकते हो जहाँ फिर इसको आप लोग रैंकिंग बोल सकते हो, ठीक है। रैंकिंग का आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 22 राइट आंसर आएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। सो गाइस ये थे आप लोगों के आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे मूव करेंगे और 10 क्वेश्चन आप लोगों के कवर अप करेंगे 2022 के। शायद 50 क्वेश्चन का सेट आप लोगों का बनेगा, तो 3-4 लेक्चर्स में आप लोगों का कोशिश करूंगा कवर अप करने की। और आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, यूज़फुल है कि नहीं, वो भी साथ में आप लोगों ने बताना है। अदरवाइज जो मेहनत जा रही है वो किसी काम की नहीं है मेरी, ठीक है। तो आपके लिए लेक्चर बनाए जा रहे हैं, यूट्यूब पर बनाए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आप लोगों के। तो कमेंट वगैरह जरूर करा करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ जो भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। So guys, wish you all the best. Bye bye and take care.